Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and this is Shivam. Happy New Year everybody. Happy New Year and welcome to the first session of the year. Also season खत्म होने वाला है तो probably एक ही और दो ही और हो पाएंगे. I don't know. पता नहीं. But आज तो हमने impromptu plan किया क्योंकि अनुराग का eviction हो गया. Bro. Let's just start this. Divyanshi Meena, Isha's entire captaincy was based on personal relations. True. I think उससे ऐश्वर्या को भी निकाल दिया ऐसे ही. Personal relations नहीं, personal vengeance actually. हाँ, actually तो गलत था ऐश्वर्या को निकालना गलत. बहुत भाई मैं कहाँ पे जाऊँ अंदर. But पहले ऐश्वर्या का किया. Now they did the same with Neil and उसके बाद अनुराग का भी. मतलब unfair तो था ही यार अनुराग का जाना. Prateek asked why are people just falling for toxic people playing victim card? I mean Munawwar and Abhishek. Abhishek I cannot say that much. अब ठीक है थोड़ा better हो गया है. हाँ लेकिन मुनव्वर के लिए तो मतलब मेरे को लग रहा है everybody just fell in his trap, you know. Can't believe like मतलब पूरा weekend का वार was like कि अरे 6 है 7 है कोई बात नहीं क्या हो गया. मतलब आयशा मुझे कोई बहुत पसंद तो नहीं है और उसकी भी मतलब वो डुअल स्टैंडर्ड्स दिखे हैं बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया लाइक मुनव्वर को आई डोंट नो. राजश्री सेज अच्छा हुआ ना आयशा चली गई कितना फेक कर रही थी. बट या अब वो वापस भी आ चुकी है. आई अज्यूम जब आपने क्वेश्चन लिखा तब तक वो नहीं आई थी बट नाउ शी इज कम बैक. अभी एक्चुअली दिखाया नहीं है उसको अंदर आते हुए बट या शी हैज कम. हमने एक एपिसोड अभी मिस करा है आ गई है. एक तो इतने न्यू ईयर पर 2.5 घंटे का एपिसोड उसकी तो ड्यूरेशन देख के डर लग गया मेरे को. हमने प्ले ही नहीं करा और जब करा तो पूरा स्किप वो यार देखो कृष्णा अभिषेक थोड़ा सा मुश्किल हो. मेरे को भारती अच्छी लगती है मेरे को कपिल शर्मा से. कृष्णा में नहीं झेलती थोड़ा. और वो हर बार हर सीजन में हर ओकेजन पे जग्गू दादा ही बन के आता है. हाँ इतना तो टाइगर श्रॉफ को मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा जितना मैंने कृष्णा को टाइगर ये सॉरी जग्गू दादा बने हुए देखे. आयुष आस्क्स मनारा और अंजलि. मनारा अंजलि नहीं बिल्कुल भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी. बोरिंग सीजन बीबी 12 और 17. आई थिंक आई से 17. बोरिंग नहीं 12 ज्यादा बोरिंग तो भाई श्री वो तो मुझे लग रहा है लोगों को याद भी नहीं होगा. मेरे को नंबर ही नहीं याद रहते यार देखो. हाँ बट था श्रीशांत और दीपिका. हाँ ठीक है वो दीपिका लाल क्या रहा था. दीपक कलाल नहीं था. क्या रहा था कुछ तो था. वर्स्ट कंटेस्टेंट बाबू और अरुण. थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बट आई फील स्टिल अनुराग लाइक मतलब अरुण ने एटलीस्ट अपना तो पूरा दिया है ना शो को तो वो जैसा है वो वैसा है बट अनुराग तो आई थिंक कुड हैव डन बेटर. हाँ he was way too rebellious for it. Happy New Year. God bless you. God bless you too. Ayush, thank you so much. Happy New Year to you too. Vineet Singh first. I love you both Ridhima and Shivam. We love you too. Thank you so much. Do you think Aura is good enough to win Big Boss? I think देखो फैन बेस बहुत बड़ा होगा उसका for sure लेकिन यार विनिंग मटेरियल नहीं है. हाँ he's just there but तुम गेम देखो ना फिर I don't think he'll win. Aisha says this season has no strong personality. True. Munawwar can't defend himself. True. Ankita can't defend herself. True. Vicky is soft for any woman other than his own wife. Oh my god, yes. Yes, I have noticed it. वो सना से लेकर मनारा for that matter. आयशा तक भी सबसे अच्छे से बात करता है. वो अपनी बीवी से बहुत बदतमीजी से बात करता है. That's very true. अभिषेक over emotional process limit या. Sorry, I had to. विकी ये तो विपरीत गेम हो गया बेटा. हम पूरे दिन घर में करते हैं. अभिषेक ओवर इमोशनल क्रॉसेस लिमिट. या ट्रू. मेरे को ऐसा मैंने इसको फिर भी इस वीक भी बोला है कि जैसे ये थोड़ा ठीक जा रहा होता है कुछ ऐसा कर देता है. हाँ. कि और लिमिट भी वो सिर्फ ईशा समर्थ के साथ क्रॉस करता है ज्यादा. बाकी सबके साथ उतनी नहीं करता. समर्थ तो कूदता है बीच में जबरदस्ती लेकिन ईशा के साथ यार मैं उस दिन इसको यही बोल रही थी. देखो सिंपल सी बात है समर्थ का एक्चुअल कोई एम है नहीं तो जो जितना भी वो कर रहा है जो थोड़ा बहुत देखने के लिए कर रहा है वो इसी बेसिस पे ही कर रहा है. मॉरली गलत नहीं है बट ऑब्वियसली उसको भी सर्वाइव करना है. ही इज जस्ट सर्वाइविंग मेरे को लग रहा है. ईशा 19 year old ओवर मैच्योर्ड हिपोक्रेट. या आई वुड से दिस इज वेरी वेरी प्रिसाइज. यार बहुत सही लिखा है. कैप्टनसी में तो लगी वो. चिंटू बस चिंटू चोर है. हाँ. अनुराग फर्स्ट गोट हु इज अ जोक. काइंड ऑफ ट्रू. मनारा a punishment to her parents and to us on TV. या पता नहीं आई डोंट नो. ये चल तेरा मनारा का बायस निकल आता है यार. नहीं है मनारा का कोई बायस नहीं है. ठीक है वो मुझे भी बुद्धू ही लगती है बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को somehow वो टॉक्सिक नहीं लगती. नहीं और मैं इतना बोल नहीं लेकिन आयशा जब वो पूरा पूरा सीन हुआ देयर आई विल एग्री बहुत ओवर. अंकिता तक वो टॉक्सिक नहीं थी. अब ना वो बहुत गंदे तरीके से इनसिक्योर हो गई. सेम चीज जब रिंकू जिगना ने उसको नॉमिनेट किया था उसका वो रूप बाहर आया था ना वो 10 times ज्यादा बाहर आया है विद आयशा. True. Kajal, hey you both. Hi. Waiting for your chugli sessions. Being a Munawwar fan, yeah, whatever he did was wrong, very wrong. But can't Aisha wait as Salman sir said? Exactly my point. आपको कोई personal differences करने भी हैं अगर sort तो वो बाहर आके आप कर सकते हो. Why to come in the show and ruin this game only for fame?
वेरी बहुत, ये तो सभी मतलब मुझे पता नहीं ऐसा भी लगा कि ये वाला जो वीकेंड का वार था ना, ये एक वीक पहले हुआ होता ना तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि तब तक इतनी चीजें बिगड़ी नहीं थी आयशा के आने के बाद। जब वाइल्ड कार्ड बोल के उसको किया, अगर तब ये सब बातें हो जाती ना तो बहुत चीजें चेंज हो जाती, बट दैट इज व्हाई दे डिडंट। एग्जैक्टली, वो एक हफ्ते उनको खींचना था, टीआरपी चाहिए थी, ये सब चीजें करवानी थी, फिर उनको पिछले वीक तो बनारा को पंप दिया गया है उससे कलेश करे ऑब्वियसली, ताकि यही दिखाने के लिए कि बेटा आप सही जा रहे हो, आप ही कर लो, आपको जो करना है, इनको अभी हम बाद में। और फिर वो ऐसा सही गई है कि उसने इतना ओवर किया है बीच में। आई थिंक राइट नाउ दे आर बैक टुगेदर। अब फिर देखते हैं पता नहीं क्या होता है। She was saying she was getting a lot of hate, then who said all of this stuff in the public? Exactly, she knows, she only, Nazila never said anything, so is she getting hate? What are your thoughts? यार मेरे को लगता है पब्लिक रिलेशनशिप तो नाजिला का था ना, तो अगर हेट मिलनी थी तो उसको नाजिला को मिल रही होगी, मेरे को लग रहा है। मतलब ये तो आई ही पिक्चर में डेलिबरेटली है ना, खुद सामने से कि भाई मैं भी हूं, तो मुझे भी हेट आ गया। वो तो किसने बोला था मुझे नहीं पता, चिंटू ने बोला था या मनारा ने बोला, वो गेम प्लान करके आई थी, डे 1 पे ही वो फुस हो गया और उससे फिर वो डील नहीं हुआ। यार वही है ना, ये मैं तो घूम फिर के यही बोलती हूँ, ईशा समझी 20, 19, 21 ईयर ओल्ड, इनको लगता है कि भाई हम बहुत शातिर हैं, हम चला लेंगे पूरा गेम, वो फिर नहीं हो पाता है बच्चों से। यार ये तो मुझे ऐसा लगता है किसी एज में भी नहीं होना चाहिए किसी में कि मैं चलाऊंगा। नहीं, हेलो, बहुत लोग होते हैं, फॉर दैट मैटर अनुराग आल्सो, मैं चला रहा हूँ गेम, मैं, लेकिन अभी मैंने ट्रॉफी तेरे सामने से लेके जाऊंगा ऐसे, मतलब यार ये वाला कॉन्फिडेंस। लेकिन अभी मेरे को ये अच्छा लगा कि मतलब मैंने सुना ऐसा कि उस शो से आके भी इंटरव्यू नहीं दिया, वो बजा के गया। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट ही टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। शिवानी रावत, एविक्शन ऑफ यूके राइटर इज फेयर और नॉट अकॉर्डिंग टू यू पीपल। अनफेयर है। देखो वो जीतता या नहीं, वो उसके क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करना चाहिए था। डैम श्योर वो टॉप 3 में तो होता वो। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी एक बंदे के या लोगों के हाथ में पावर दोगे, वो अनफेयर एविक्शन ही होगा, तो वो फेयर तो हो ही नहीं सकता। ऐसा सेम वे ऐश्वर्या का भी आई डिडंट लाइक इट। चलो रिंकू और नील को तो ये बोल के बोलना कि वोट्स के हाथ पे, चलो ठीक है। अरुण औरा को पहले निकालते ना यार, जो कुछ कर रहे हैं उनको तो रख लेते। मतलब औरा, मुझे भी लग रहा है कि अरुण और औरा को भी ऐसे साथ में दिल ये वही है ना कि अब्दू के साथ साजिद है ट्रांसलेटर, तो ये वो एंड एवरीथिंग, बट दे यूटिलाइज that thing so good and इधर it just bombed. Only fun. मैंने इस बार क्वेश्चन 1 घंटे से पहले भेजा है, तो प्लीज इस बार का क्वेश्चन ले लेना। yes. प्लीज सच्ची बताना, आप लोग बिग बॉस कब से देख रहे हो यार? एक्चुअली सीजन 1 से नहीं 2, मैं 1 जब से कलर्स पे आया मैंने सोनी वाला भी देखा है। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे याद कुछ नहीं है उसके बारे में, मुझे बस इतना पता है कि उसमें राखी सावंत थी, राहुल रॉय, ये सब याद है मुझे, लेकिन ऐसा इनका कुछ गेम ये वो, उसके बाद सीजन 2 में जब राजा चौधरी संभावना, ये सब वो सब तो मतलब ऐसा याद है, पर ऐसा प्रिसाइसली कुछ याद नहीं है। एंड आपके कोई से भी टॉप 5 फेवरेट सीजन्स बताओ। पहला तो रिजर्व्ड है 13 तो है देखो, और एक वो तेजस्वी वाला भी चलो सही था, which was who says that, but ठीक है चल था यार, एक में इतना गंदा तो नहीं था जितना ये वाला। 15 I would still say season 16। हां, बिग बॉस 7 गौहर वाला। अरे रुक जा तू, बिग बॉस OTT 2। ओ देखिए मैं बोल रही हूँ बिग बॉस OTT 2 and then we can put गौहर वाला। हां, एंड निकिता मोली और वो रुबीना वाला 14 था। तो 5 पता नहीं कितने बोल दिए, बट यार that is it। सीजन 11 कैसे भूल गए? हिना खान वाला मैं बोल रही हूँ ना, मुझे याद नहीं रहती है चीजें एग्जैक्टली। मतलब हिना खान इज माय ऑल टाइम लाइक फेवरेट। अली व्लॉग्स, आपको क्या लगता है आयशा फेम के लिए आई है या मुनव्वर से प्यार था उसको? प्लीज जवाब देना। देखो कहीं ना कहीं both of them are true, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा फॉर फेम, लेस फॉर प्यार। क्योंकि पहली बात, अगर प्यार था तो वो 2-3 महीने में आपको इतने रिश्ते वादे ये सब करने का आपको टाइम चाहिए होता है। अगर ये सेम चीज नाजिला कर रही होती, आई वुड हैव स्टूड बाय हर कि नहीं वो रिलेशनशिप के लिए आई है। बट इधर मुझे ऐसा लगता है इसको ना वीकेंड का बार पे आना चाहिए था, 1-1.5 घंटे का एपिसोड होता। बट यस, उसने खुद बोला कि नहीं, आई वाज अप्रोच्ड एज अ गेस्ट और एज अ, मतलब मैं बोल रही थी कि आ जाती हूँ एज अ गेस्ट, लेकिन उन्होंने बोला मेकर्स ने कि नहीं आप तो एज अ कंटेस्टेंट आओ। तो मतलब मेरे को ये बात भी थोड़ी सी ऐसे फिशी लगी वैसे तो, बट या दुत्सु मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है। मैं बोल रही हूँ कि जब कोई जीत जाए तो नाम बता देना। अस ब्रो, अस। सही में मेरा मन तो यही हो रहा है। अच्छा इस बार एक्सटेंड नहीं हो रहा, खत्म हो जल्दी से। भाई पहली बार ऐसा हुआ कि एक्सटेंड नहीं हो रहा सच में। मतलब मेरा YouTube का वॉच लेटर का पेज बढ़ता जा रहा है
ये खत्म होएगा तो वो कम होएगा। भूमि सेज हाय दी, लव यू सो मच, वी लव यू टू। एंड मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है मुनव्वर आयशा और नाजिला दोनों के साथ खेल रहा है? और आज के एपिसोड में जब आयशा ने अपने आप को चोट पहुंचाई तो हम सब भी शॉक्ड हुए ऑनेस्टली। वो एडिटेड ऐसा था ना कि समझ नहीं आया, मेरे को 5 बार ऐसे रिवाइंड करके देखना पड़ा। हां बट व्हाटएवर इट वाज वेरी बैड। मतलब आल्सो सेल्फ हार्म तो अलाउड नहीं है, तो उसको एविक्ट कर देना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों नहीं किया यार। पता नहीं, वही ना, वो एक्चुअल चीज बाहर तो आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इफ सलमान खान came inside, it was a big thing. It was a big thing. But again, मतलब ये और क्योंकि मैं सेट पे होके आ चुका हूं तो मैं बता सकता हूँ गाइस, वो थोड़ा दूर है, मतलब घर और वो ऐसा नहीं है कि एकदम से कनेक्टेड है, थोड़ा सा दूर है। तो दिस सिचुएशन एक्चुअली गॉट आउट ऑफ हैंड, जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, मुनव्वर का थोड़ा सा मुझे एक्चुअली अनक्लियर लगा कि हाँ, मतलब एक चीज खत्म करके आप दूसरी में घुसते, इट वुड हैव बीन द आइडियल वे। बट बाकी व्हाटएवर हैपेंड बाय हैपेंड, हम तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब लेकिन अभिषेक की भी बात सही थी कि इतना मतलब जितना लोड ले रहा है उतना है नहीं। बट फिर ये बात भी सही है कि उसने कमिटमेंट नहीं दिया है। तो यार I don't know, मतलब यार पता है क्या, जो लोग उस सिचुएशन में ना उनको ज्यादा पता है, हम क्या ही बोले। हाँ मेरे तो दिमाग में तब से यही सेट की चीजें घूम रही थी। I can't stop thinking about it. Tea stories, अंकिता going to everyone who's crying so fake. एक्चुअली मतलब मैं उसको देखती हूँ सबके पास भाई औरत बजा के ओ मेरा बच्चा crying। Also औरा और वो सेम एज के हैं तो बट उस वही ना उसकी स्किन वो उसकी कोरियन ग्लास स्किन केयर रूटीन से वैसे पता नहीं लगता है कि वो एक्चुअली अंकिता की ही एज का है। बताओ मुझे मूड होए हुए 5 दिन हो गए, बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में। I know. Her husband is the most toxic and the meanest human being in the whole show. I would say whole world. मैंने देखा ही नहीं है ऐसा बंदा यार इससे पहले। Manara is not innocent, pure soul, but very chalak and getting instruction from confession room that are not shown to us. हाँ, कई मतलब कुछ बात तो दिखा भी देते हैं, लेकिन यार अनुराग ने नहीं बोला था लड़ाई में कि ज्यादा अंदर बेबी सिट होके आ। She confidently flipped after coming out from confession. हाँ, I noticed that. Okay. तो मुनावर ने बोला भी था तो कि अंदर से पंप होके आई है। हाँ, ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि वो नील और ऐश्वर्या के साथ भी सेम चीज ही हुई थी कि देखो पार्टी होस्ट करती तुम्हारी, चलो अब पंप मारो और इनको कुछ करवाओ। तो दूसरे तीसरे हफ्ते में ही कर दिया था, पहला हफ्ता कि भाई कुछ कर लो, इतने पैसे ले रहे हो, कुछ कर लो। एंड मुनव्वर इज सच अ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम डे वन। व्हाट आर योर थॉट्स? यार डे वन से तो होना अभी ये वाली सिचुएशन में तो हाँ थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और ही मेस्ड अप एंड उसने डील भी बहुत गंदी तरीके से किया उसको। बट भाई लॉजिकली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, अगर आपकी भसड़ चल रही है और आप इतने सारे पॉइंटर्स लेके आए हो, तो फिर वो दिखना चाहिए था ना कि कमिंग 2, 3, 4, 5 डेज में आप उसी बात वो तो आते ही शुरू हो गई। हाँ, उन्हीं टॉपिक्स पे बातें कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो एंड एवरीथिंग। जब आपने खोल दिया पूरा चिट्ठा नेशनल टेलीविजन पे तो फिर डिस्कस भी मतलब मैं जिस दिन स्क्रिप्ट भी लिख रहा था ना ये हो गया है, उसके अगले दिन they were okay, उनको आधा हटाना पड़ा। They were sitting and literally flirting with each other. So that's very चिड़िया और उसी दिन का है, दूसरे दिन हो गया था वो। I know, that's weird. Game Rob, can we appreciate how Abhishek is improving day by day? I would say yes. बट मैंने सुना है उसने फिर से ईशा को कुछ उल्टा बोल। देखो ईशा के साथ मेरे को लगता है ईशा समर्थ का समर्थ बहुत बढ़ गया है अब, उनका इंस्टिगेशन उसको ना। हाँ वो और नॉट ओनली विद हिम, ईशा समर्थ एक्चुअली पोक करते हैं लोगों को। वो रिंकू जी को भी करता था समर्थ पोक एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब मुझे समर्थ की फनी साइड अच्छी लगती है। मुझे लगता है पोकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। चलते फिरते कमेंट्स मारना या दो लोगों की कॉन्वर्सेशन में कमेंट्स मारना, इट्स जस्ट वेरी मीन। आप मतलब एज अ पर्सन ओनली इट्स बैड, नहीं करना चाहिए आपको। एंड मजाक में और अगर आप उन लोगों से हो तो फिर भी वो तो सारे ही करते हैं। बट ये जैसे समर्थ का ना मजाक नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि अभी मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच के उसने बोला, लेकिन अभी उसने ये वीकेंड का बार पर ही बोल दिया कि भाई तेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तू बाहर जा, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है और अगर आप वो सब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें और पता है आपको कि उसको कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ मेडिकल चीज हुई थी, उसके साथ इशू हुआ था कोई, और फिर आप ये नेशनल नहीं अच्छा और वो जो उसने वो भी किया था रोया हाँ, एंड ही एक्चुअली क्राइड। तो अगर आपको पता है कि आप मतलब यू डोंट हैव टू स्टूप दैट लो। तुलिका आस्क्स, डिड यू नोटिस कि आयशा वीकेंड का बार में अंदर नहीं बेहोश हुई, बाहर मोहल्ले में जाकर सबके सामने बेहोश हुई। बट उसको मेंटल ब्रेकडाउन मुझे रियल लगा। हाँ, वो काफी ज्यादा रो रही थी। पर ये चीज एक्चुअली मैंने भी नोटिस की कि भाई अंदर, बट अपेरेंटली वो बेहोश नहीं हुई है, जितना मैंने सुना है उसने अपना हेड बैंग किया उसने पिलर पे। तो वो अभी वो अनुराग का रिएक्शन जो था कि घबराहट हो रही है, डॉक्टर नहीं अरे पागल हो गई, ये क्या कर रही हो? मेरे को लग रहा है इट वाज प्रीटी मच दैट। तो वो हाँ बाहर वो करने के लिए ही आई थी। राकेश सेज हेलो दीदी एंड भैया, पता नहीं क्यों आप दोनों डे बाय डे बहुत क्यूट होते जा रहे हो। वेल थैंक यू सो मच।
क्वेश्चंस, आपको विकी और अंकिता की फाइट कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक नहीं लगती? आजकल एक्चुअली आई हैव सीन अंकिता गिविंग इट बैक टू मच, मतलब वो आप नहीं ले रही वो बुलशिट, अब वो लिटरली उसको कॉल आउट कर देती है, चिल्ला देती है, तू ऐसा करता तो, और वो हर जगह वीकेंड का वार में भी किया है कोर्ट वाले केस में भाई, वो तो उसमें तो वो फुल ऑन चढ़ गई थी उसके ऊपर। तो या मतलब बात डिवोर्स तक पहुंच गई, पता नहीं यार ये सब, आई डोंट नो, वी डोंट वांट टू मेंशन। मनारा ने बोला तो आप ज्यादा बोल रहे हो, कहती नहीं, जिसको जो बोलना है वो आपस में डिसाइड करेंगे भाई, हम नहीं कुछ कह रहे। सेकंड, क्या आप भी खानदादी को मिस कर रहे हो जैसे वो कलेश करती थी? एक्चुअली उसके जाने के बाद ना थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐसा लड़ाई वाला वो कम हो गया, क्योंकि वो करती थी और वो हम इंट्रीग्ड रहते थे। If there was one contestant, I could bring back वो खानदादी होगी, हाँ, और कोई भी नहीं है, मतलब ऐश्वर्या नील का भी ठीक है, चलो हो गया, हाँ, खानदादी should have stayed. Lastly, रूबेनफ के बेबीज के बारे में कुछ बोल दो शिवम भैया। बीबी रोज इज द बेस्ट। ओके, रूबेनफ के दोनों बेबी गर्ल्स बहुत क्यूट है, उनका नाम है जीवा और एधा है, मुझे नहीं मैंने पढ़ा अभी 2 दिन पहले। राइसा खान, आई डू थिंक अरुण इज डूइंग नथिंग एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है रिंकू जी और नील से पहले निकलना चाहिए था अरुण को, तहलका के जस्ट अगले वीक। सॉरी नॉट सॉरी, तहलका बता दे because of aura he is there, yeah, हाँ true, and मेरे को तो यही तो स्ट्रैटेजी होगी ना कि भाई जो कुछ नहीं कर रहा उसको औरा का ट्रांसलेटर बना दो कि दोनों ही कुछ कर लें, बट वो औरा का भी ग्राफ नीचे कर दिया है, हाँ, अपने से बना दिया। औरा इज लव, ही इज टू इनोसेंट फॉर बिग बॉस हाउस। वो ग्लास भी जैसे जैसे तोड़ा ना हाथ रख के, हाँ वेरी क्यूट है। ऑल्दो कल के मैंने प्रोमो में देखा है उसने आयशा को ऐसे कुछ, हाँ ब्लैंकेट में आके, आई डोंट नो, अभी वो एपिसोड देखा नहीं है, झाड़ के गया है वो, कल पता चलेगा क्या देखा नहीं है, तो पता नहीं, अब देखा नहीं है, आया ही नहीं है, आई डोंट नो, बट कांट से अबाउट दैट। Asta Singh, a very happy new year guys, happy new year. I want to know what should be my favorite contestant. I mean I don't know, आगे बढ़ा है मैंने, अच्छा है, I can't decide. Manara is super mean, yes she is. Samarth is a bully, oh yes, now he yes is, बहुत मजाक मस्ती aside, but he is. Munawar is a two-timer. Yeah, Abhishek is so aggressive. True. Vicky is the worst husband ever. Like ever. Neil thinks the Big Boss is his god. Big Boss is my god. I know. Ankita, मैं. couldn't agree more. Couldn't agree more. This is so perfect. Only Isha is left out, but I really don't think she could be. ना नहीं होगी Isha top 5 में. बहुत rare chance. अब जैसे अनुराग को निकाल दिया, तो अब मे बी वो हो जाए, बट अभिषेक होगा। Sums up the whole season for us. मानस, hi शिवम भाई रिद्धवती, hello। मच्छर आ गया। My question is, क्या इस सीजन सिर्फ लो टीआरपी को बढ़ाने के लिए कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को ज्यादा खोल दिया? हाँ, they felt season 13 वाला हम करते हैं, पर भाई वो भी अगली था, बट ये वाला मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ हैंड। एटलीस्ट वो लोग तो मैच्योर थे, तो सारे लोग भी मैच्योर है। हाँ, शायद और कुछ ना मिले तो मनारा या अनुराग की गर्लफ्रेंड एक्स को भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग भी तो विलिंगली आने के लिए रेडी होने चाहिए ना, मतलब तो ये तो बिग बॉस के लिए तो विन विन सिचुएशन होगी। हम लोग बुलाना चाह रहे हैं, आप भी आना चाह रहे हैं, वेरी गुड, आयशा तो चाहती थी आना। एंड प्लीज शिवम भाई, मिस फेक मनारा बारबी हांडा की मिमिक्री करिएगा, लॉट्स ऑफ लव टू बोथ। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मेरे से मिमिक्री हुई नहीं थी ढंग से उसकी मनारा की, पर कुछ ऐसा है नहीं, वो ऐसी नहीं एक मिनट, यू डिड रियली गुड। ऐसे वाला जो करती है डैडी वो और वो से नहीं हो रहा है यार। तुलिका पात्रा, हाय शुभम भैया एंड रिद्धवती, हेलो, लव यू बोथ, थैंक यू सो मच, वी लव यू टू। चूज वन, अंकिता और विक्की। अंकिता। अभिषेक और समर्थ। अभिषेक। ईशा और अंकिता। ईशा। मनारा और मुनव्वर। मनारा और आयशा। मनारा डेफिनेटली। नील और विक्की। यार मेरे को ये लगता है मैंने बोला था हेलो, ये नील और विक्की को हटाओ, लेकिन नाच रहे थे न्यू ईयर पे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, द क्रिएचर सेज, प्लीज मुझे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। लास्ट टाइम आपने अपलोड किया, मुझे पता ही नहीं चला आपने क्वेश्चन लिखने का। मैं इसको बोलता हूँ कि 2-3 दिन के लिए डाला कर, बट फिर वो थोड़ा रह जाता है। सो मनारा, चिंटू, दे आर सो इरिटेटिंग, अनोइंग। हाँ, लेकिन वो फन भी सबसे ज्यादा करते हैं आपस में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, फन एलिमेंट भी अभी फिलहाल शो में वही है। यार मेरे को एक चीज ये बोलनी थी यार, फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर ने वैसा एंटरटेनमेंट नहीं किया। आई फील वो जो समर्थ करता है वो मुनावर को लाइक थोड़ा करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। उससे ज्यादा तहलका वगैरह कर लेते थे यार, मजाक फनी चीजें तो अभिषेक वगैरह कर लेते हैं यार। अदालत वाले टास्क में विक्की इतना गिरा हुआ दिखा, नफरत हो गई तब से उसे, वरना मुझे पसंद था यार। देखो उसके पॉइंटर्स सही थे, उसने बहुत रूडली बोला था और बहुत अपफ्रंट ऐसे, मतलब उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन उसने बहुत अपफ्रंट, मुझे भी लग रहा है कि उसके मन में वो था बहुत टाइम से, उसने निकाल दिया। फिर या तो सॉरी ना बोलता, या तो
But honestly, I'm gonna still say कि उसने टास्क तो टास्क के लिए उसने यार देखो किया। ही उसके दिमाग में उसका गेम है, ठीक है, इफ ही हैज टू शाइन ही विल डू दिस। मानो या ना मानो, अंकिता बहुत सच्ची है रिश्तों को लेकर, उसे हर इमोशन रिश्तों में संभालना आता है। क्योंकि- ओके, दैट्स एन ओपिनियन। अभिषेक को बिना वजह टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट समर्थ और ईशा, यस, एंड आल्सो आई फील लेकिन अब कम हो गया है। नहीं, वीकेंड पे भी सलमान सर सेड ना कि वो आप भी तो पोक कर रहे हो डे वन से ये वो, बट उसने कम करा था काफी। एंड ईशा समर्थ काफी अलग ही लेवल पे करते हैं। मुनावर एंड अभिषेक रियल बॉन्ड, भाईचारा ऑन टॉप, दैट्स या एक्चुअली दैट्स ट्रू। बट अभिषेक बन गया उनका बॉन्ड। बट अभिषेक काफी बार बुराइयां करता है मुनावर के पीछे, लेकिन वो हर जगह से टी लेके भी आता है और स्पिल करता है मुनव्वर के सामने हर जगह से कि विक्की ऐसे बोल रहा था, विक्की ऐसे बोल रहा था, और मुनव्वर कन्फ्रंट करने पहुंचा था, विक्की भाई आप ऐसे बोला था। बट मुझे ये भी तो गलत लगता है ना कि विक्की की बैठ के हाँ में हाँ, तो फिर अभिषेक मिलाता है। लेकिन वो मेरे को लगता है इसीलिए मिलाता है कि भाई सारी बातें बक दे विक्की, जो इवेंचुअली होता है। योर टॉप 3 अंकिता, मनारा, एक तो तू बकले, मेरे को सारे गंदे लगते हैं। I would say अभिषेक, sorry। तुम यही ले लो यार, मेरे को ऑनेस्टली मेरे को 1 2 3 कुछ अनुराग निकल गया, मेरे लिए सारे 5 है अभी। अनुराग निकल गया, मुनावर आई कांट पुट इन टॉप 3 anymore। पता नहीं। माइन टॉप 3 इज अंकिता, मुनावर, अभिषेक। ओके, तो हमारे 2 out of 3 तो सेम ही है। अनुराग फुप्पो बन चुका है पूरा का पूरा, पता नहीं कब पत्ते खोलेगा। एक्चुअली पत्ते तो खुले ही नहीं उसके, वही चला गया घर से। पत्ते नहीं, कुछ थे ही नहीं पत्ते। अनुराग ने पत्ते भी नहीं दिखाया और घर चला गया। ओके, यू रोट दैट। कल का प्रोमो देखे, ईशा इतनी अच्छी जा रही थी, अचानक से इस वीक पता नहीं कौन सी कोमोलिका आ गई है। एक्चुअली उसको जब से वो कैप्टनसी मिली उसको वो अलग ही हो गया कि भाई आई एम रूलिंग द गेम नाउ, मैं करूंगी। और उसको वो जो अप्रिसिएशन मिल गया ना वीकेंड का वार, वैलिडेशन मिल गया। जब नील ने भी बोला था अगले दिन कि इतना उड़ रही है, इतना उड़ रही है। थोड़ी ह्यूमिलिटी जरूरी होती है, उसने बोला। क्या मैं आप दोनों को बिग बॉस के किसी सीजन में देखूंगा, प्लीज, मेरी विश है। यस, आमेन। वी तो डेफिनेटली होप सो कि आप बिग बॉस में जाकर बिग बॉस को ही रोस्ट कर दे। दैट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सी इफ दे गिव मी द अपॉर्चुनिटी एवर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म। हाँ, मैं अनुराग के लिए भी यही बोलूंगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, कम ऑन। मतलब ठीक है, बिग, वैसे भी हमने तो डे वन से बोला है, हमारा तो गिल्टी प्लेजर है। Same for iPhone, by the way. But okay, I like roasting them, but I like them too. I love you both, love you too. Thank you so much. And that was it, I guess. Yeah. तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ आवर चैनल्स। अब तो शिवम के 3 और मेरा एक चैनल, सारे सब्सक्राइब कर लो। शिवम प्लीज को तो प्लीज कर ही लो, प्लीज कर लो। एंड लेट अस नो कि आपको क्या लग रहा है यार, किसका गेम कौन सा, क्या क्या चल रहा है, व्हाटएवर। कुछ नहीं चल रहा है, किसी का कोई गेम नहीं चल रहा है, बिग बॉस का गेम नहीं चल रहा है, खत्म करो, सीजन बंद करो यार। ओके, शार्क टैंक का करेंगे, शार्क टैंक का चुगली सेशन। ऑल्सो हाँ, आई एम गोइंग टू डू कॉफी विद करण का रिव्यू। अगर आपको उसका भी चुगली सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड आई सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय। करण भी बोरिंग है, बाय द वे। चलो बाय। कॉफी विद करण भी बोरिंग है ना, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। चलो बाय बाय।